students, let's start history. Our second part is timeline 1. 6 million years ago to 1 BCE. अब इस चैप्टर्स के नाम क्या आगे मतलब हाउ टू रीड टाइमलाइन. फर्स्ट वी सी दैट कि हाउ टू रीड टाइमलाइन. टाइमलाइन को रीड कैसे किया जाता है और टाइमलाइन होता क्या है. यू विल फाइंड अ टाइमलाइन लाइन दिस वन इन एवरी सेक्शन. हम टाइमलाइन को किसी भी बुक्स में सेक्शंस में पाएंगे कि ईच ऑफ दिस विल इंस्टेंट सम ऑफ द मेजर प्रोसेस एंड इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. कि जो कुछ इवेंट्स हुए हों या मेजर प्रोसेस हुए हों, मेजर चेंजेस हुए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हर कालक्रम में अपने विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं घटनाओं के बारे में बताया गया है. एज यू स्टडी द टाइम लाइन्स रिमेंबर. जब हम लोग टाइम लाइन्स स्टडी करते हैं तो हमें कुछ बातें रिमेंबर करनी चाहिए. एंड दैट इज़ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन हैव सेम हिस्ट्री आर फार मोर डिफिकल्ट टू डेट देन इवेंट सच एज वॉर बिटवीन किंग्स. दैट मीन प्रोसेस थ्रू विच ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ने किस तरह से चेंजेस किया, क्या चीज़ें हुई, क्या वॉर हुआ, उनके अंदर क्या चेंजेस आए. तो किंग्स के भी जो युद्ध हुए, वॉर्स हुए, दिस थिंग्स एंड जो नॉर्मल मेल एंड फीमेल्स होते थे उस समय, मेल्स एंड वुमेन्स एंड मेन्स ने किस तरह से हमें इम्पैक्ट किया था. उनकी तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है कि उन्होंने किस तरह से किस डेट को किस दिन किया था. तो इसको फाइंड आउट करना दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. सो वी पुट अ टाइम. तो वहाँ हम टाइम देते हैं. सम डेट्स में इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस और व्हेन रीचेस मैचुरेशंस. मतलब कुछ तिथियाँ किसी प्रक्रिया को आरंभ या उसके परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं. मैचुरेशंस दैट मीन्स कि मैच्योर जो परिपक्व हो जाता है, मैचुरेशंस. हिस्टोरियंस आर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग डेट्स इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस और न्यू वेज ऑफ असाइनिंग ओल्ड डेटा. जो हिस्टोरिकल होते थे, नए नए न्यू जो साक्ष्य आते थे, जो एविडेंस आते थे, उस आधार पे तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नई तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कि कोई फिक्स डेट नहीं है कि एक डेट एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स. अगर उस डेट के लिए न्यू एविडेंस मिल जा रहे हैं तो उस न्यू एविडेंस के थ्रू हम चेंजेस कर दे रहे हैं. Now, while we divided the timelines on a geographical basis as a matter of convenience, actual historical developments often transcend these divisions. अगर हम लोग देख रहे हैं कि कालक्रम को भौगोलिक आधार पर बांटते हैं, जियोग्राफिकल बेसिस पे, तो वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं पर परे जाता है. हम लोग जियोग्राफिकल बेसिस पे अगर टाइम लाइन को डिवाइड करते तो हिस्टोरिकल में डिस्टर्बेंस आ जाता है. ऑल्सो देयर इज ए क्रोनोलॉजिकल ओवरलैप इन हिस्टोरिकल प्रोसेस. ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे अति व्यापक ओवरलैपिंग होते जाते रहते हैं. Only some landmarks in human history have been shown. Here we have highlighted the process dealt with in the themes that follow, which also have separate timelines. सेपरेट टाइमलाइंस दिया गया. जैसे मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को यहाँ दिया गया. इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया, जिनके लिए पृथक कालक्रम भी है कि जो भी इवेंट्स हो गए हैं या जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उनको किस तरह से किया गया एक वे में है. वेर एवर यू सी अ स्टार मार्क यू विल बी ऑल्सो फाइंड द इलिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द डेट अलॉन्ग द कॉलम. अगर आप कुछ स्टार मार्क्स पाते हैं तो इसके साथ कुछ चेंजेस या कुछ एविडेंस दिया था कि इसके आधार पर चीज़ की गई है या इसमें चेंजेस किया गया है. Blank space do not mean that nothing was happening. Sometimes this indicate that we do not as yet known what was happening. Blank space अगर आपको टाइमलाइन के कॉलम में दिया, दैट मीन्स ये नहीं कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं या वहाँ पे कोई घटना ही नहीं घटी है. दैट मीन्स कि वी डोंट हैव नो अबाउट दैट. हम उसके बारे में अभी जानते नहीं हैं, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, उसके एविडेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस पीरियड इज़ ब्लैंक. उस पीरियड को ब्लैंक रखा जाता है. यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट साउथ एशियन हिस्ट्री इन जर्नल एंड इंडियन हिस्ट्री इन पर्टिकुलर नेक्स्ट ईयर. दिस डेटा selected for South Asia are only indicative of some of the development in the subcontinent.
अगले नेक्स्ट ईयर हम लोग जो दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो भारत का इतिहास का भी अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में भी कई तिथियां उपमहाद्वीप में केवल कुछ विकास को दर्शाती हैं। नाउ से दैट दिस timeline focus on the emergence of humans and the domestications of plants and animals. It highlights some major technological developments such as the use of fire, metals, plug agriculture and the wheel. Other processes that are shown include the emergence of cities and the use of writing. You will be also find the mention of some of the earliest empires at them that will be developed in timeline 2. यह कालक्रम मानव के उदय मतलब उसका जो बर्थ हुआ, पौधे और पशुओं के बसने की प्रक्रिया, किस तरह से पशु हुए, किस तरह से डोमेस्टिकेशन हुए, इसके बारे में बताया। कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं का उपयोग, मेटल्स यूज, हल द्वारा खेती करना, वेल्स, फायर का इन्वेंशन, ये सब जानकारी जो दी जाती है। तो इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर कुछ प्राचीनतम समस्याओं का भी उल्लेख मिलेगा। साम्राज्यों का जो साम्राज्य एम्पायर्स होते हैं उसका भी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी गई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर का जो टाइमलाइन दिया, टाइमलाइन 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डेट का पार्ट दिया है, देन यूरोप एंड अफ्रीका, दो चीज़ों को इसमें बताया गया है। नाउ सी दैट डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए कि आपके हिस्ट्री में अक्सर आता है। दैट इज़ द BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जिसको हिंदी में लिखा जाता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको BC कहते हैं, BSC भी लिखते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय था उसको हम लोग BC में डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। BC बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, BCE का फुल फॉर्म है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी चीज़ें हुई थी उसको हम लोग BC में लिखते हैं, BSE भी बोल सकते हैं। देन AD, एनो डोमिनी जिसको कहा जाता है, एक कॉमन एरा है। तो इसमें क्या था कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की जो सारी घटनाएं होती हैं वो AD में आती हैं। आपने जो स्टूडेंट्स टाइम लाइन देखा है, 0 जो होता है तो उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5 आता है, और 0 के राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो सेम टाइम लाइन भी आपका वैसा ही है, जो 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4 आता है, दैट इज़ योर BC, वो BC पीरियड है। एंड AD, 0 के बाद राइट हैंड साइड 1, 2, 3 जो आता है, जो सिंपल वे में जाता है, वो आपका AD। सो सी दैट 6 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे दिया है कि 6 लाख वर्ष पूर्व टू 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व दिया है, दैट इज 6 MYA टू 5 लाख BP। एस्ट्रोलेथियस फोसियस 5.6 MYA, एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर। अफ्रीका में दिया है कि एस्ट्रोफिथिकस के जीवाश्म जो हैं वर्तमान से अब से 56 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था, 5.6, जिसको बोल सकते हैं हम लोग 56 लाख वर्ष पूर्व, 56 लैक्स ईयर्स अगो। एविडेंस ऑफ यूज फायर, तो अफ्रीका में हमने यहाँ पे इसमें क्या पाया, एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, अग्नि के प्रयोग के कुछ हमें साक्ष्य, कुछ एविडेंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कि वर्तमान से 1.4 MIA, दैट मीन्स कि 14 लैक्स ईयर्स अगो। नाउ यूरोप, दैट अ ब्लैंक कॉलम है, दैट मीन्स यूरोप में कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं, इस कॉलम में नहीं दे, ऐसा मतलब कि इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। देन 5 lakhs to 1,50,000 BP। देन इसमें हम लोग क्या देखते हैं, होमोसेपियंस फोसिल्स दिया है 1,95,000 ईयर्स अगो। देन इसी समय यूरोप में यूज ऑफ एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर का यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से आया है,
4 lakhs BP, मतलब वर्तमान से पूर्व। सो नेक्स्ट 1,50,000 to 50,000 BP, दोनों में न अफ्रीका न यूरोप कुछ नहीं दिया है। देन 50,000 to 30,000 दिया है, तो यहाँ पे अफ्रीका में कुछ नहीं है। होमोसोफियंस फूल्स, जिसको 14,000 ईयर्स अगो बताया गया, प्राग्ञ मानव, होमोसोफियंस के जो है, होमोसेपियंस के जो जीवाश्म पाए गए थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट 30,000 to 10,000 पेंटिंग इन केप्स रॉक शेल्टर्स 27,500, ये आपको गुफा या गुफाओं के आवासों में जो चित्रकारी मिली थी 27,500 ईयर्स अगो। नाउ इसी समय आप देखेंगे कि यूरोप में भी कुछ हुआ है। सो पेंटिंग इन केप्स एंड रॉक शेल्टर्स स्पेशली फ्रांस एंड स्पेन में भी पेंटिंग के गुफाएं में चित्रकारी मिलने के आपको साक्ष्य मिले हैं। तो 8,000 to 7,000 BCE, BC मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो BC होता है बिफोर कॉमन ईरा, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे ना अफ्रीका में कुछ है ना यूरोप में कुछ है। नाउ 7,000 to 6,000 BCE बैक आ रहा है। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स एंड डॉग, डोमेस्टिकेटेड पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया, जो कि अफ्रीका में मिले बट यूरोप में कुछ नहीं है। 6,000 to 5,000 BCE में आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में कुछ नहीं। तो कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, ये आपको यूरोप में मिला। देन 5,000 to 4,000 BCE न अफ्रीका में कुछ है न यूरोप में। दैट मीन्स यहाँ पे अभी हम लोग सर्चिंग प्रोसेस में। 4,000 to 3,000 डोमेस्टिकेशन ऑफ डंकी, कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स, यूज़ ऑफ कॉपर, ये आपका अफ्रीका में। देन यूज़ ऑफ कॉपर यूरोप में हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि 4,000 to 3,000 में डंकी, गधे को पालतू बनाया गया, ज्वार बाजा इन सब की खेती की गई और तांबे का यूज़ किया गया। बट यूरोप में तांबे का प्रयोग हुआ, जिसको क्रीट कहते हैं, क्रीट। 3,000 to 2,000 प्लग एग्रीकल्चर, फर्स्ट किंगडम, सिटीज़, पिरामिड्स, कैलेंडर्स, हायरोग्राफिक्स, स्क्रिप्ट, राइटिंग ऑन पेपरस, इजिप्ट। देन यूरोप में आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, ईस्टर्न यूरोप में। तो 3,000 to 2,000 में क्या है कि हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंश मतलब फर्स्ट किंगडम्स, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडरों, चित्रात्मक लिपि मतलब चित्रों द्वारा, पिक्चरोग्राफ द्वारा लिपि जो बनाई गई, पैपायर्स पर लेखन, मिस्र में पैपायर्स पे जो लिखा जाता था, पैपायर्स पे राइटिंग की जाती थी, वो कहाँ पे, इजिप्ट में हुई। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया। 2,000 to 1,900, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अफ्रीका में कुछ भी नहीं है। देन यूरोप में है सिटीज़, पैलेसेस, यूज़ ऑफ ब्रोंज एंड द पॉटर्स विच, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। इसी समय नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास, क्रीट, जो कि यहाँ पे यूजेज होना शुरू हो गए। नाउ 2,000 to 1,900 and 1,900 to 1,800, 1,800 to 1,700, 1,700 to 1,600, 1,600 to 1,500 and 1,500 to 1,400 use of glass bottles, Egypt. Cities, places, use of bronze, the potter's wheel, development of trade, create, development of script, Crete. सो कांच की बोतलों का प्रयोग जो मिस्र में शुरू हुआ तो 1500 to 1400 में हुआ। एंड आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, तो किंगडम और ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है। 1500 to 900, 1500, 1500 to 1400 यूज ऑफ ग्लास बॉटल्स के बाद 1400 to 1300, 1300 to 1200, 1200 to 1100, 1100 to 1000, 1000 to 900। आप देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट टाइप की चीज़ों का यूज़ होना शुरू हो गया। एंड यूरोप में ही 1100 to 1000 में आयरन का यूज़ हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, हमने क्या क्या कम्युनिकेशंस के स्किल्स बना दे, स्क्रिप्ट, पिक्चरोग्राफ, राइटिंग ऑफ वॉल्स, ये सारी चीज़ें इसमें शुरू हो गई। 900 to 800, 900 to 800
City of Carthage, an establishment in North Africa by the Phoenicians from West Asia, growing trade around the Mediterranean. पश्चिमी एशिया के फेनोसियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार किया, मतलब एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन 900 to 800 में अफ्रीका में शुरू हो गया। देन 800 to 700 यूज़ ऑफ आयरन सूडान में। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ग्रीस 77 BCE, जो कि यूरोप में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो शुरू हुआ था वो 776 BCE बिफोर कॉमन इरा में हुआ था। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी फर्स्ट ओलंपिक खेल यूनान में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 700 to 600 यूज़ ऑफ आयरन इजिप्ट में एंड यूरोप में यहाँ पे कुछ नहीं। 600 to 500 अफ्रीका में कुछ नहीं। यूज़ ऑफ कॉइन्स ग्रीस में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोमन रिपब्लिक 510 BCE, रोमन रिपब्लिक का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाउ 600 to 500 में मैंने कहा अफ्रीका में कुछ नहीं, तो सिक्कों का प्रयोग यूनान में, और रोम गणराज्य की स्थापना 510 में यूरोप में हुई थी। 500 to 400 पेरिसियंस इन्वेड इजिप्ट, फारसियों का मिस्र पे आक्रमण हुआ। फारसी जो होते हैं, फारसी एक समुदाय होता है, उन्होंने मिस्र पे आक्रमण किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस, ग्रीस में डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का वहाँ पे पहली स्थापना की गई यूनान में, एथेंस में। देन 400 to 300 मिस्र में सिकंदरिया अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलेक्जेंडर इजिप्ट 332 BCE विच बिकम्स अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग। देन यूरोप में अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया कॉन्कर्स इजिप्ट एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, जो मकदूनिया जिसको कहा जाता है अलेक्जेंडर मकदूनिया, सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया के भागों को जीतना शुरू कर दिया। देन 300 to 200 एंड 200 to 100 to 1 BCE में हम देख रहे हैं कि अफ्रीका में ऐसी कुछ भी चीज़ें अभी तक नहीं मिली हैं कि क्या हुआ है, बट कुछ कॉइन्स दिए गए हैं जो कि यूरोप में ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं। नाउ एशिया एंड साउथ एशिया, हम लोग देखेंगे एशिया एंड साउथ एशिया में क्या है। एशिया एंड साउथ एशिया में डेट्स आर द सेम। हम देख रहे हैं कि डेट कॉमनली उन सब में पूरी तरह से सेम है। सो डेट्स जब सेम है तो हम इसमें सिर्फ यह देखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से हुई हैं। डेट को हमने ऑलरेडी आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द डेट्स आर सेम। वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द डेट है एकदम सेम है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। सो अब हम लोग देखते रहेंगे 6MYA to 5 lakhs BP। तो यहाँ पे एशिया में क्या हुआ, अग्नि का प्रयोग, यूज़ ऑफ फायर्स, चाइना चीन। स्टोन एज साइट इन रिवात एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में नाउअडेज। दक्षिणी एशिया के बारे में, साउथ एशिया 5 lakhs to 1,50,000 में बोथ एशिया एंड साउथ एशिया में नथिंग कुछ फाउंड नहीं किया। 1,50,000 to 50,000 होमो सेपियंस फॉसिल्स 1 lakh BP वेस्ट एशिया में, दैट मीन दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में कुछ नहीं। 50,000 to 30,000 BP, देन नथिंग 30,000 to 10,000। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स 14,000 ईयर अगो पश्चिम एशिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के पालतू बनाए जाने का हमें साक्ष्य मिला था। नाउ केव पेंटिंग एट भीमबेटका जो केव पेंटिंग है नाउअडेज मध्य प्रदेश में है। एंड होमो सेपियंस फोसिल्स का जो है वो श्रीलंका में मिला था। भीमबेटका एक गुफा है जहाँ पे MP में है, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, राइटिंग की, स्क्रिप्ट की सारी चीज़ें। 8,000 to 700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप एंड गोट, कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड बार्ली वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कि भेड़ बकरी को पालतू बनाया, गेहूं और की खेती पश्चिमी एशिया में शुरू की गई। 7,000 to 6,000 डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग एंड कैटल वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग एंड कैटल।
एंड अर्ली एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जो था बलूचिस्तान में हुआ इन साउथ एशिया में। 6,000 to 500 डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन, कल्टीवेशन ऑफ मिलेट एंड याम ईस्ट एशिया में, नथिंग इन साउथ एशिया। 5,000 to 4,000 कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, साउथ एशिया में कॉटन का कल्टीवेशन शुरू हुआ। यूज़ ऑफ कॉपर, कॉपर का यूज़ वेस्ट एशिया में। 4,000 to 3,000 यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील्स, पॉटर्स व्हील जो पॉटर्स व्हील बनाते थे जिससे कि घड़ा या सब बनाया जाता है, व्हील फॉर ट्रांसपोर्ट। 3,600 BC राइटिंग, 3,200 BC मेसोपोटामिया, यूज़ ऑफ ब्रोंज, यूज़ ऑफ कॉपर इस समय साउथ एशिया में हुआ था। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग, जो व्हील बनाया गया जिसे कुम्हार का चाक कहते हैं, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हील्स का। देन लेखन का प्रयोग मेसोपोटामिया, कांसे का प्रयोग जिसको ब्रोंज को हम हिंदी में कहते हैं कांसा। 3,000 to 2,000 प्लग एग्रीकल्चर, सिटीज मेसोपोटामिया, सिल्क मेकिंग चाइना, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स सेंट्रल एशिया, कल्टीवेशन ऑफ राइस साउथ ईस्ट एशिया में। सिटीज़ ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन यूज स्क्रिप्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,700 BCE। 2000 to 1900 डोमेस्टिकेशन ऑफ वाटर बोफेलो ईस्ट एशिया, वाटर बोफेलो का ईस्ट एशिया में हमें साक्ष्य मिला। देन ऑन दैट टाइम हम पिक्चर्स देख रहे हैं तो डंकीज़ का ये पिक्चर्स कुछ नज़र आ रहा है, इसको दरियाई घोड़ा कहा जाता है। ये है कुछ इस तरह से दिख रहा है। देन 1900 to 1800, 1800 to 1700, 1700 to 1600, then 1600 to 1500 cities writing kingdom, सांग डेंसिटी, यूज़ ऑफ ब्रोंज चाइना में, चाइना के समय की बातें बताई गई इसमें। 1500 to 14 यूज़ ऑफ आयरन वेस्ट एशिया में। कंपोजिशंस ऑफ द ऋग वेदा का कंपोजिशन किया जाने लगा। देन आप पॉट्स देख रहे हैं, यूज़ ऑफ आयरन मेग्लिथिस डेक्कन एंड साउथ इंडिया में 1200 to 1100, 1100 to 1000 डोमेस्टिकेशन ऑफ द वन हैम्ड कैमल अरेबिया, 1100 एक कोहान वाला ऊँट को पालतू बनाया गया जो कि अरब में है। 1000 to 900, 900 to 800, 800 to 700, 700 to 600 ब्लैंक कॉलम दिया है। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि ब्लैंक कॉलम का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस चीज़ को न करें या उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। दैट मीन्स कि वहाँ कुछ हैपेंस हुआ था, कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी लेकिन उसके एविडेंस हमारे पास नहीं है। 600 to 500 यूज़ ऑफ कॉइन्स टर्की, पेरिसियंस एम्पायर 546 BC विथ कैपिटल ऑफ पार्सियोपोलिस, चाइनीज फिलोसफर्स कॉन्फ्यूजियस 500 to 51 BC एंड साउथ एशिया में ऑन दैट टाइम सिटीज़ एंड स्टेट इन सर्वल एरियाज, फर्स्ट कॉइन्स स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का यहाँ पे जो था वो सब चालू हुआ। 500 to 400 एशिया एंड साउथ एशिया में कुछ नहीं। 400 to 300 साउथ एशिया में एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मौर्य एम्पायर का जो था स्थापना 400 to 300 में हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 321 BC। 300 to 200 establishment of an empire in China 221 BC, beginning of the construction of the Great Wall, जो चाइना की ग्रेट वॉल थी उसका कंस्ट्रक्शन 300 to 200 BCE, अप्रॉक्सीमेटली 221 ईसा पूर्व में इसको हुआ था। देन 200 to 100, 100 to 1 BCE, यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट टाइम लाइन में जो देखेंगे दैट इज़ अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड के बारे में देखेंगे। डेट्स आर मोस्टली सेम, डेट्स सब जगह सेम है, हम लोग देख रहे हैं डेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। सो ऑन दैट टाइम हम लोग देखेंगे अमेरिका में ऑन दैट टाइम चिलीज मिर्ची की खेती की जाने लगी। होमो सेपियंस फोर्सेस अर्लीस्ट इंडिकेशंस ऑफ सी फेरिंग, हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग चीज़ें टाइम लाइन में हो रही हैं। इसके पहले हमने देखा एशिया में फायर का इन्वेंशन हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं अमेरिका में अमेरिका था, वहाँ पे
मिर्ची की जो पिक्चर्स दिखाई दे मतलब वहाँ पे चिलीज़ हो गए। देन होमो सेपियंस फोर्सेस अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ सी फायरिंग। अब यहाँ है कि प्राग्ञ मानव होमो सेपियंस जो समुद्र यात्रा के संकेत मिले कि इन्होंने यहाँ पे 45,000 ईयर्स अगो क्या किया था कि ट्रेवलिंग मतलब कि समुद्रों में आना जाना शुरू कर दिया था। देन 30,000 टू 10,000 होमोसेपियंस के जीवाश्म यहाँ पे मिलते हैं। थर्ड होमोसेपियंस फोसिल्स दैट मीन जीवाश्म 12,000 बीपी। पेंटिंग 20,000 बीपी, हमें यहाँ पेंटिंग्स पता होगी। 8,000 टू 7,000 बीसी कुछ भी नहीं। देन 7,000 टू 6,000 कल्टीवेशन ऑफ स्क्वाश की खेती कुम्हड़ा कहा जाता है स्क्वाश को, उसकी खेती शुरू हो गई। 6,000 टू 5,000 नथिंग। देन 5,000 टू 4,000 कल्टीवेशन ऑफ बीन्स अमेरिकाज में। 4,000 टू 3,000 BCE कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। बॉटल गार्ड मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मक्के की खेती, सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो गई। मक्के की खेती 3,000 टू 2,000 में। 4,000 टू 3,000 में आपका कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड लौकी जिसको बॉटल गार्ड कहा जाता है। 3,000 टू 2,000 गिनी पिग जिसको कहा जाता है डोमेस्टिकेट गिनी पिग। टर्की कल्टीवेशन ऑफ मेज, मक्के की खेती भी टर्की में शुरू हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय जो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक आइलैंड, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है। चूज एंड डेट फ्रॉम ईच ऑफ द 6 कॉलम एंड डिस्कस द पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस इवेंट फॉर मेन एंड वुमेन लिविंग इन द रीजन। यह है कि हमें इस पर विचार करना है कि उस समय की जो घटना घटी थी उस समय वहाँ के ह्यूमन बींग्स क्या था, उनका विचार विमर्श करना है हमें कि किस तरह से उन्होंने किया था। सो 2000 to 1900 cultivation of potato, chili, kaswa, peanut, domestication of alma and alpaca, आलू, मिर्च, कैसावा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेका को पालतू बनाया गया। 1900 to 1800, 1800 to 1700, 1700 to 1600, then 1600 टू 1500, 1500 टू 1400। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सीप गोट टाइप की एनिमल्स का पिक्चर्स दिया गया है। देन 1200 टू 1100 ओलेम सेटलमेंट्स अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अर्ली टेम्पल्स एंड स्कल्पचर एंड सेटलमेंट इन पोलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया। मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां और वहाँ पे टेम्पल्स थे वो बनाना शुरू हो गए। पेलोनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां मतलब वहाँ पे बस्ती बनना शुरू हो गई। 1100 टू 1000 से 1 BC डेवलपमेंट ऑफ हायरोग्राफिकल स्क्रिप्ट, यहाँ पे चित्रात्मक लिपि का विकास हो गया। और आपका ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक आइलैंड में अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मिला है जिसके थ्रू हम लोग ये कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने यहाँ देखा कि इसके पहले हमने अर्ली सोसाइटीज़ किया था। तो टाइम लाइन में मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेन थिंग्स जो टाइम लाइन में है आपको BC एंड AD को ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ें कब हैपन हुई हैं, किस तरह से हुई हैं। मोस्टली आप देख रहे हैं डेट सब सेम है। तो कहीं अगर अफ्रीका में कुछ चीज़ें हो रही हैं, यूरोप में कुछ चीज़ें हो रही हैं, एशिया में दक्षिण एशिया में कुछ हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका में कुछ हो रहा है। तो हर जगह कुछ भी चीज़ें सेम नहीं हैं। सो मेन जो पॉइंट्स है BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में, BCE भी कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। आपने देखा है कि जो भी हमने अभी टाइम लाइन देखा ये 6 लाख से शुरू होके 1 तक आ रहा है, दैट मीन्स बैक। मैंने पहले ही कहा था कि जब उल्टी गिनती चले जाती BC, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 जब जाएगी तो AD, एनो डोमिनी। ओके डियर स्टूडेंट्स,